हेलो। हेलो। हेलो सर, सुन रहे? हाँ, बस क्लियर है वॉइस। यस। वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है। चलिए। वॉइस क्लियर है। ठीक। चलिए, क्लास हम लोग पढ़ रहे थे। सही है। क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, थीटा। ठीक है। थीटा निकालने का। हाँ। 11:20। आंसर दीजिए। 140। हम्म। ओके, कब गायब हो गया? 140 सर। चलिए, कोई बात नहीं। थीटा इक्वल टू क्या होता था? एच इंटू 30। मिनट गुणे 11/2। सही है। हम्म, कितना आ रहा है बताइए तो। कितना आ रहा है? जी सर। एग्जैक्ट आंसर आपका क्या आएगा? 360 - 220 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा। जी सर। हाँ। तो अगर एक्सटर्नल एंगल पूछता तो ये हो जाता आपका एक्सटर्नल एंगल। ठीक है ना? समझ में आ गई कि नहीं बातें बताइए। जी सर, आगे। क्लियर है? चलिए, टाइप बदल दें। जी सर। अब यहाँ पे देखिए, कहेंगे आप मिरर इमेज। ठीक है ना? क्या करेंगे? मिरर इमेज देखेंगे। सही है। मिरर इमेज। मिरर इमेज मीन्स क्या होता है बताइए। जैसे मान लीजिए, अगर ये है यार, ठीक है, इसको मिरर इमेज ऐसे ऐसे बनाएंगे, मिरर में रखेंगे,
मिरर के सामने, तो ये कैसे बनेगा बताइए? ऐसे बनेगा, सही है कि नहीं? क्लियर है? बताइए। यस ऐसे ही ठीक। मतलब क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है लेफ्ट की तरफ रहेगा, जो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, सही है। और राइट की तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, सही है कि नहीं? क्लियर है? बताइए। क्लियर है सर। ठीक है सर। क्लॉक है, क्लॉक, क्लॉक चैप्टर है, देखिए कोई पूछ रहा है नया चैप्टर है क्या, क्लॉक। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे सर इसमें कैसे होगा, अगर मान लीजिए हम इसमें आपको देखे जाए। अब यहाँ पे मान लीजिए यदि हम 9 बजाएं, सही है, 9 बजाएं, ठीक है, तो मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा बताइए? मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा बताइए? 9 6 3 3 6 दिखाई देगा। 3:30 सर, 3:30 होगा क्या? 3:30 चलिए, होगा, यस सर। 3:30 हो जाएगा। थ्री Yes, थ्री sir, ओनली sir. थ्री क्या होगा बताइए? ओनली 3:30 थ्री 3:15 3 ये स्पीकर आप कर दीजिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, ये जो राइट वाली चीज है, ये जो लेफ्ट में है, लेफ्ट वाली चीजें क्या हो जाएगी, ये समझ लीजिए आपका ये बेस पॉइंट होता है। ये क्या होता है, बेस पॉइंट होता है। यहीं से हम लिखते चलते हैं, ठीक है ना? तो ये जो लेफ्ट में है वो कहाँ हो जाएगी, राइट में हो जाएगी, सही है। और ये जो पैरेलल है, ये जस्ट ये जो है उसमें कोई इंक्रीमेंट हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका सीधे में है, ना लेफ्ट में है ना राइट में है। तो इसमें कोई चेंजिंग होगा, कहेंगे नहीं सर इसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 o'clock बन रहा है, 9 o'clock बन रहा है, ये आपका 9 o'clock बन रहा है। अगर 9 o'clock बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 o'clock हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? यस। सही है। हाँ ठीक, चलिए। अब सर, इसको जो हम अप डाउन में प्रॉब्लम नहीं होते हैं मिरर नहीं, इमेज अप में। डाउन में नहीं, देखिए हमने क्या लिखा है, तो वही 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 फॉलो होगा ना सर? हाँ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ओके, ठीक। ठीक। अब यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं इमेज के, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है ना ये। यस सर। इसका दूसरा नाम परपेंडिकुलर इमेज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर इमेज कहेंगे।
परपेंडिकुलर इमेज। सही है कि नहीं? परपेंडिकुलर इमेज हो गया कि नहीं? इसको क्या हम घटाएंगे, मान लीजिए टाइम है, ठीक है ना, एक टाइम है, टाइम, गिवन टाइम, ठीक है ना, कोई मान लीजिए गिवन टाइम है, कोई गिवन टाइम अगर है, टाइम इज 1160 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है ना? किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलिए? 1160 से। कोई दिक्कत बताइए? 11 से, जैसे क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, 9 o'clock था ना, 9 o'clock का, इसको हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1160 से 9 o'clock करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और ये हो जाएगा कितना, 2, मतलब कितना टाइम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है कि नहीं? बताइए, जी सर। क्लियर है कि नहीं? ये टाइम आपका है जो आप इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1160 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? सर 260 और 3 PM कैसे, सर 3 o'clock कैसे सेम हो गया? क्या हुआ? सर 11 260 और 3 o'clock कैसे सेम हो गया? ये 1 आवर है कि नहीं, 1 आवर है, हाँ 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता कि नहीं? होता है। तो ओह सॉरी सर। सही है कि नहीं? बाबूरा सर बाबूराव का स्टाइल है, हाँ। हम लोग क्यों 1160 से माइनस किया है सर, सब्सट्रैक्ट किया है? हाँ 1160 इसलिए किया है क्योंकि ये जो बाबूरा परपेंडिकुलर का अभी बताए स्टाइल। थे ना, ये जो रेखा है, देखिए यहाँ पे 12 के पास, हम मार्कर कहाँ चला रहे हैं, ये जो मार्कर है, ये जो क्या कहते हैं इसको, पॉइंट है, ये जो बेस लाइन, ये कितना बना रही है आपका, एक 12 o'clock पे बना रही है, सही है कि नहीं? एग्जैक्टली यस। तो 12 o'clock पे बना रहे हैं, तो हम जब क्वेश्चन देते थे ना, तो इसमें मिनट भी आ जाता था, हम्म। ठीक है? तो हमने एक एक 1 आवर क्या कर दिया, इसको इसमें दे दिया मिनट में भी, तो इसी को ही तो 12 o'clock मान सकते हैं, 1160 टिक को। टिक 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 सर। सही है, बाबूराव। बाबूराव स्टाइल, ठीक है, जी सर। सही है। आप क्वेश्चन लिखिए। बाबूराव को समझना बहुत जरूरी है। हम्म, चलिए मिरर इमेज में टाइम बताइए। 440. 440 sir. 440 आ गया। जी सर। हम्म,
520 सर। 7 o'clock है ना, 11:30 है, 11:60 है, इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 414 आ जाएगा। सही है कि नहीं? सही है। बार बार इमेज बनाने से अच्छा है कि आप फार्मूले से ही कर लिया करिए। सही है। जी। सही है, चलिए तीसरा क्वेश्चन सर, लिखिए। हाँ, इमेज पे बता के थोड़ा बताइए तो, कैसे इमेज से इसको, ये वाला क्वेश्चन को ऐसा है। किस। कितना था, ये आपका बेस पॉइंट है, ठीक है, 12 है और ये 6 है, आपका हो जाएगा 9, 3 और 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। सही है, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए 7 हो रहा है ना, ये हम्म 7 हो रहा है, ठीक, 7 हम्म 20 है ना जी। ये। अब ये आपका क्या है, बेस पॉइंट है, इसको मान लीजिए हम्म बेस पॉइंट। हाँ, ऐसे हम्म बताइए, इससे एक डंडा इधर जा रहा है ना, दाएं तरफ लेफ्ट साइड में, हम्म एक डंडा क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। आप कहेंगे जी। सर जब ये मिनट मिनट वाला जब इतना दूर आया, ये यहाँ से यहाँ पे आया मिनट वाला, हम्म तो हम्म ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्ट हुआ होगा कि नहीं, ये हम्म बताइए, थोड़ा सा ये हम्म टिल्ट हो गया होगा यहाँ पे, हाँ सही जी है कि जी नहीं? जी जी, सही है एक से सही है। कुछ अधिक, हाँ, एक से कुछ अधिक जाएगा, मतलब 5 ना होके 4 के करीब में रहेगा, मतलब 5 से, अब 4 से थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है ना, ओके ओके हाँ। क्लियर हो गया। अब इसको देखिए ठीक है, जी। यहाँ पे कितना लाइन जा रहा है, राइट में 2, 2 हम्म ब्लॉक, तो हम्म लेफ्ट, राइट में 2 ब्लॉक जाए तो लेफ्ट में 2 ब्लॉक आएगा। सही है। हम्म हम्म अब ये सुई ऐसे है, ऐसे जब सुई होता है तो कितना टाइम होता है, बता दीजिए, ठीक है सर, ओके। बताइए। ठीक है सर, क्लियर क्लियर। है ना, और 40। सही है, सेम वही चीजें हैं, सबको समझ में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए यस क्वेश्चन नंबर 11:35 बताइए, 11:35। ट्वेंटी फाइव 25 सर। 95, 25 34 मिनट। 95 12, 25 सर। 25. एब्सेंट है। 12:25 आ रहे सर, 12:25। हेलो, आप कॉल कर दीजिए। चलिए देखिए कितना आंसर आ गया, बताइए। अब इसको हम क्या 12:25 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने गए जैसे ही, तैसे ही हमको क्या मिला, यहाँ पे देखिए 1160 है, 11:35 हो जाएगा। सही है,
25 ये हो जाएगा, सही है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 11 0 हो जाएगा, सही है ना? तो आप इसको कह सकते हैं 12 25 आपका जो आंसर है, क्योंकि 0 0 क्या होता है, 12 ही तो बचता है, सही है कि नहीं? सही बात है, वही ठीक है। हाँ वही सर। हाँ, हेलो, चलिए ठीक है, क्वेश्चन आ गया, समझ में आया कि नहीं? कोई भी क्वेश्चन पे 1160 से ही सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, माइनस करना है, समझ में आ गई बातें? सही। अब हम वाटर इमेज पढ़े, हाँ बताइए, जी नेक्स्ट सर। चैप्टर चलते हैं, हाँ टाइप 3 चलते हैं। वाटर इमेज को महसूस किए हैं कि नहीं, ये बताइए, प्रैक्टिकल किए हैं वाटर इमेज में कैसे होता है चीजें, बताइए। नहीं मालूम सर, नो आइडिया। वाटर कभी देखे हैं, वाटर स्वच्छ स्वच्छ वाटर, वाटर तो जो देख, मतलब एकदम क्लीन क्लीन वाटर होता हाँ है, हाँ हाँ सर। मतलब स्विमिंग पूल में जाएंगे तो देखे होंगे, देखे हैं? हम्म। तो जब वाटर में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको? अपना अपना इमेज। हाँ, जब वाटर में देखते हैं, नीचे वाटर में, तो क्या दिखाई देता है सबसे पहले, क्या दिखाई देता है सबसे ऊपर, पानी। सर सबसे नीचे दिखाई देता है? हाँ, वर्टिकल पानी, पानी भी रहता है क्या वाटर में? वाटर में पानी भी रहता है क्या? मछली वाटर तो पानी में रहता है। सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आम, नदी में जाने आम से कोई मछली दिखती है। कोई कोई पूछे आम क्या है तो कह दीजिएगा मैंगो है। सही है कि नहीं? सही चलिए है। ठीक है, हाँ सही है। सही है, ये promise सर करो। देखिए, जब आप नीचे देखते होंगे ना, सबसे पहले आकाश दिखाई देता होगा, सबसे पहले क्या दिखाई देता होगा, नीचे आकाश दिखाई देता होगा, उसके बाद आपका क्या दिखाई, मान लीजिए अगर पेड़ बगल में है तो पहले पेड़ का क्या दिखाई देगा, पहले पत्ता दिखाई देगा, लास्ट जो आपका ब्रांच होता है उसका पेड़ का, उसके बाद उसका जड़ दिखाई देगा। मतलब आप कहेंगे जो टॉप वाली चीजें हैं वो कहाँ पे दिखाई देती हैं, बॉटम में, सही है, और जो बॉटम वाली चीजें हैं वो कहाँ दिखाई देती हैं, टॉप पे। मतलब नीचे वाली चीजें ऊपर, ऊपर वाली चीजें नीचे। अभी देखिए ऐसे है ना, ये चाबी की है ना ये, अभी इसको वाटर इमेज में दिखाई देंगे ना तो जस्ट इससे रिवर्स हो जाएगा, ये ऐसे दिखाई देगा, सही है, क्लियर है कि नहीं? देख पा रहे हैं इमेज? नहीं देख पा तो रहे हैं। मतलब, नहीं दिख पा रहा है सर, अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा। हमको देख पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? नो नहीं सर। नहीं अरे क्या है भैया, अच्छा, सर आपका सुंदर वाला शक्ल देखिए तुम लोग। सर सही है, आपके दिखाई जिगर दिया, पानी दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया, हाँ सर। सही है, ये दिखा, हाँ हाँ दिख सर रहा है। हैंडसम लग रहा है। हाँ। सही है, ये दिखा। अभी जैसे अगर वाटर इमेज में देखेंगे ना तो जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, सही है, चलिए ठीक, चलिए ओके। तो कहने का ये मतलब है कि सर नीचे वाली भी चीजें वो ऊपर होती हैं, ऊपर वाली चीजें क्या होती हैं, नीचे होती हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम इसको अगर बनाएं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2,
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका बेस पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा? 3 और 9 पे होगा बेस पॉइंट। क्या आ गया? चलिए, समझ में आया कि नहीं? ये क्या आ जाएगा आपका? बेस पॉइंट हो जाएगा, बेस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि 2 बजकर कितना हो रहा है? 2 बजकर 10 मिनट हो रहा है। 2 बजकर कितना मिनट हो रहा है? 2 बजकर 10 मिनट ना कहिए, 20 मिनट कहिए। 2:20 हो रहा है, 2:20 हो रहा है। सही है, तो इसको हम जो मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं 18:30 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे? 18:30 से 2:20 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा कितना? 16, मतलब 4:10 हो जाएगा। सही है ना? क्लियर है कि नहीं बताइए? ठीक है। हाँ सर फिर से बता हाँ, दीजिए। जैसे आपसे मान लीजिए क्या है, when a clock make 2:20 then find the water image of this time। ठीक है ना? क्लियर है ना? हाँ, 8:30, 18:30 मतलब मीन्स क्या होता है? ये आर होता है और ये क्या होता है? मिनट होता है। वहां पे जैसे उसमें क्या था? 1160 था, तो इसमें क्या करते हैं? 18:30 से क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सही है? क्लियर है कि नहीं? ठीक, चलिए, समझ में आया? जैसे यहाँ पे अगर इसको हम समझाना चाहेंगे आपको तो कहेंगे कि जो टाइम था कितना था? 2:20 था। सही है? कितना था? 2:20 था। ठीक, अब यहाँ पे ये बेस पॉइंट से एक खाना क्या हो रहा है? यहाँ पे ऊपर जा रहा है 1 ब्लॉक। 1 ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ये 1 ब्लॉक कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। सही है कि नहीं? बताइए, 1 ब्लॉक कहाँ पे आ जाएगा? Yes, sir. अब ये 1 ब्लॉक क्या आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, ये हाँ ये हो जाएगा। और ये 1 ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ये 1 ब्लॉक क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। देखिए 4:10 हुआ कि नहीं? 2:20, बताइए हुआ कि नहीं? ठीक है, बोलिए, आया कि नहीं यार? Yes, sir. इसको स्क्रीनशॉट खींचेंगे, आगे आगे बढ़े हो। Okay, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला था, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन चौथा। ठीक, चलिए क्वेश्चन 4 लिख दीजिए, तो क्वेश्चन 5 लिखिए।
बताइए। चलिए, ये क्या हो जाएगा बताइए। आप 18 10 10:30 हो रहा है क्या और सर? फिर करिए, या फिर यदि मान लीजिए क्वेश्चन में मिनट ज्यादा हो जा रहा है इससे, तो आप इतना भी कर सकते हैं। सही है ना? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं ये बातें? इसको लिख दीजिएगा, इफ मिनट्स वैल्यू मोर देन 30 मिनट इन द गिवन क्वेश्चन। सही है ना? क्लियर है? तो आपका आंसर आ रहा है 1790। 8 मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 950 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? सही है। हम्म, क्लियर हुआ? बोलिए। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ओके सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6, 5:45 बताइए। ट्वेल्व 45। 12:45 यस सर। सही, 12:45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिनट ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या कर दीजिए, 1790 कर दीजिए, 5:45 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 45 और ये जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 12:45 ही पढ़ा जाएगा। सही है ना? हो गया, आगे जाइए। टाइप चेंज करें? यस।
क्वेश्चन बताइए। थ्री फिफ्टीन and 420. सही है, देखिए 350 एंड 315 क्वेश्चन का 15. मतलब समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझ तो क्या रहा है। समझ पा रहे हैं, क्या समझे हैं बताइए। वही है सर, आवर हैंड और मिनट हैंड जो कब कोइंसाइड होगा, दोनों कब टिक टिक मिलेगा दोनों ना। ये एक जस्ट मतलब क्या होता है, वो एक समपाती में मतलब, हाँ 0 डिग्री का एंगल हो बीच में उनके, ठीक है ना, एक के ऊपर एक हो, सही है। हम्म जैसे मान लीजिए, कहेंगे मान लीजिए आपने 3 o'clock बना दिया, ठीक, 3 o'clock बना दिया, ठीक, उसके बाद आपका कैसे हो रहा है, आपको हम दिखाना पड़ेगा। टाइम कितना हुआ, 40 हो, देखिएगा हमको, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, Yes, sir. स्टैंड लगा दीजिए, ठीक है, सही है, ये क्लॉक है, क्लॉक है, यस दिख सर। रहा है, कितना टाइम हो रहा है। अरे सर, और आपको उत्तर चार पड़ गया। 45, सही है, ठीक है। इसको हम बताएंगे टाइम, ऐसा किया जाए कि हम लोग दोनों लोग देखा जाए, सभी लोग देखा जाए, सही है। अरे आ जाओ भाई, सही बात, सही है, उल्टा हो रहा है ना, देखिए ये कहीं ना कहीं मिरर इमेज है, ये यस सर। उल्टा होता है चीजें। देखिए mirror image, आपका कितना बजा बताइए तो, 3 बज गया। हम्म अब 3 और यस 4 सर। बजे के बीच आप बोल रहे हैं, सही है कि नहीं, हाँ, सही। 3 और 4, अब यहाँ पे हम 4 बजाने की तरफ में बढ़ेंगे, अब देखिए कौन साइड कब होगा, देखिएगा, देखिए कब हुआ, 315। 3:15 में हुआ क्या, यस नहीं सर। हुआ, नहीं नहीं हुआ, हुआ, 3:15 नहीं में हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहीं क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताइए। थोड़ा सा एंगल बढ़ गया। आवर मिनट थोड़ा वाली मुक गया। आवर मिनट वाली एंगल मिनट वाली थोड़ा सुई सा। कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी ना ये आर एंड को, हम्म, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने के लिए टाइम और थोड़ा सा हम बढ़ा दें, अब एक कौन साइड हुआ, सही है, हुआ कि नहीं, देखिए ध्यान से, मतलब 15 के बाद ही होगा, 15 पे नहीं होगा एग्जैक्ट, सही है। यस सर। अब इसको कैसे आप पेन पेपर पे करेंगे, ध्यान दीजिए, अब इसको पहले टाइम सेट कर दें, तब उसके बाद बताते हैं आपको। ये हो गया टाइम, 42 पे है, 42, अच्छा हमारा टाइम 45, चलिए ठीक है, चलिए टाइम घड़ी वहाँ अपने जगह पहुंच गया, हम लोग अपने जगह पे आ जाते हैं, सही है, सही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे सर जैसे ही यहाँ पे आया, जैसे ही यहाँ पे आया
तो हम ये मान लेते हैं सर 3:3:15 पे ये क्या होगा, कोइंसाइड होगा। सही है, 3:15 पे क्या होगा, ये कोइंसाइड होगा। सही है कि नहीं? हाँ लेकिन कहीं ना कहीं सर ये डिस्टरबेंस भी होगा, तो आप कहेंगे एग्जैक्ट जो टाइम होगा, ठीक है, एक्चुअल टाइम कह सकते हैं, एक्चुअल जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जो दिया हुआ हम एज्यूम टाइम मानते हैं, एज्यूम टाइम हमारा ये है, तो यही ना एज्यूम किया कि सर 3:50 पे ये क्या होगा, कोइंसाइड होगा। तो कहेंगे सर जो एग्जैक्ट टाइम हम निकालते हैं तो ये 12/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 12/11 से मल्टीप्लाई करना मिनट में। ठीक है, तो 3 × 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई। सही है, 50 × 12, 15 2 30, 0 कैरी 3, 15 1 15 और 3 18। सही है, और ये अपान में क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, अब 180 में 11 से हम डिवाइड करेंगे, 11 1 11, 11 बचा, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, 11 6 66, 4 हो गया। ठीक है, तो आप करेंगे 3 क्लास 16 कंप्लीट 4/11 मिनट पे ये क्या हो जाएगा, कोइंसाइड होगा। यही जो आपका टाइम आया है वही क्या है, वही आपका क्या है, डिस्टरबेंस टाइम है। क्लियर है कि नहीं, बोलिए। नहीं, क्लियर नहीं है। 12/15 से मल्टीप्लाई नहीं, हमने मिनट कर दिया। 3/15 कैसे आया सर? हाँ, 3/15 कैसे आया है? 3/15, हम्म 3:15 आया ना। कहेंगे सर जब ये यहाँ पे ये आर वाली जो आर वाली सुई थी, आर हैंड थी, वो कहीं ना कहीं 3 पे ही रहेगा। सही है, 3 पे रहेगा। फिर ये मिनट वाली क्या होगी, ऐसे टिक 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 करते करते यहाँ पे आई, तो आपको लगा सर कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये आपका कोइंसाइड होगा। मतलब कितने टाइम पे, 3:15 पे। तो फिर आपने अभी घड़ी देखा है तो कहा है कि सर कहीं ना कहीं ये घंटे वाली जो है आर हैंड ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है मिनट वाली के द्वारा। सही है कि नहीं? तब आप कहेंगे सर ये डिस्टर्बेंस कितना हुआ, तो 12/11 डिस्टर्बेंस होता है। क्लियर है? ये 12/11 फिक्स है ना? हाँ 12/11 फिक्स है क्या सर? हाँ, 12/11 फिक्स है। ठीक है, कहिए तो प्रूफ कर दें इसको, प्रूफ कर दे रहे हैं। चलिए टाइम है। हाँ, बाबूराव का स्टाइल वाला देख लीजिए प्रूफ ही। प्रूफ हो गया कि नहीं? करके लिखिए। ठीक, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, आप क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। ये कितना टाइम हो रहा है बताइए तो, इस पे कितना टाइम हो रहा है बताइए, कितना टाइम हो रहा है? 12:60, 12:60। 12 o'clock हो रहा है, 12 o'clock। हाँ, सही है, 12:60 का होता है, 12 ही तो बजेगा। ये भी कोइंसाइड है एक तरह से। सही है कि नहीं? हाँ हाँ सर।
आप कहेंगे सर हमको थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, ठीक है। ब्रेक लेने के बाद आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के बाद आते हैं तो आपने क्या देखा बताइए। आपने देखा कि सुई ऐसे हो चुकी थी, हो गई थी कि नहीं बताइए। 1 घंटे के बाद आप ब्रेक लेकर आए हैं तो घड़ी ऐसे हो गई थी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं। जाएंगे। हो सही जाएगी। है। अब आप कहेंगे आपका जो मिनट हैंड है, कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई मिनट हैंड। मिनट वाली जो सुई है वो कितना दूरी ट्रेवल की है बताइए, कितने मिनट की दूरी ट्रेवल की है हमको बताएंगे। 60। 60 मिनट्स। 60 मिनट। सबको क्लियर हो गया कि नहीं। देखिए 60 आपका ये कहीं ना कहीं ऐसे टिक 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 करते 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 फिर यहाँ पे आया, तब ना ये यहाँ पे आया। हम्म तो आप कहेंगे सर ये 60 मिनट की दूरी ट्रेवल की है, 60 मिनट। ठीक। अब आप कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई आर हैंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाई आर हैंड। कितना मिनट का ट्रेवल किया आर हैंड। 5 आपका बस मिनट्स। यहाँ से यहीं पे आ गया, यहाँ से यहीं पे आ गया। कितना मिनट की दूरी ट्रेवल किया, 5 5 मिनट मिनट्स। की ट्रेवल किया। बताइए क्लियर है कि नहीं। कौन ज्यादा तेज हुआ, मिनट हैंड की आर हैंड। हाँ मिनट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना मिनट तेज हुआ, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 55 मिनट आ रहा है कि नहीं फास्ट। हाँ तो आप कहेंगे 55 मिनट फास्ट मूव हाँ ट्रेवल। ठीक है, बाई मिनट हैंड। कितने मिनट में, 60 मिनट। 1 घंटे की बात हो रही है ना, देखिए यहाँ पे 1 घंटे की बात हो रही है। 60 मिनट में वो 55 मिनट तेज चलता है घंटे वाली सुई से। सही है, बताइए क्लियर है कि नहीं। क्लियर है सर। आप कहेंगे सर 1 मिनट में कितना चलेगा। सेंटेंस को उल्टा भी लिख देते हैं, मूव फास्ट कर देंगे। 60 by 55। हम्म कितना हो जाएगा, 60/20 55। इसको काटिए तो 5 से 12/11 आया कि नहीं। यस 12 सर। 11 सही है। और यस। ये कौन सा इंक्रीमेंट है, मिनट वाली सुई का ही तो इंक्रीमेंट है। तो हम मिनट वाली में ही इंक्रीमेंट लगा रहे हैं कि जब मान लीजिए आपने कहा कि मैं 1 किलोमीटर के आगे खड़ा हूँ, आप अपने दोस्त से कहें तो आपका दोस्त 10 मिनट लेट कर रहा है ना, तो थोड़ा सा आप सोचे चलो थोड़ा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और वहां पे चले जाएं जहाँ पे चाय मिलता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो दोस्त को क्या करना पड़ेगा, और उसी को स्पीड को थोड़ा सा और तेज करना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट टाइम में 10 मिनट में वो आपके पास पहुंच जाए। सही है कि नहीं, क्लियर है। तो हमेशा क्या करेंगे, एग्जैक्ट एक एज्यूम टाइम रहेगा और उसके बाद एक एक्चुअल टाइम निकालने के लिए मिनट में 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत किसी को। नो इशू सर। सही है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया। क्वेश्चन यही रहेगा, एट व्हाट टाइम आर हैंड एंड मिनट हैंड आर कॉन्साइड बिटवीन 3 and 4 o'clock। या कोई सक्सेसिव टाइम ही देगा, 7 8 हो दे देगा, 9 8 9 दे देगा। तो पहला जो छोटा वाला टाइम होता है ना उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत किसी को। नो सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 7 8 क्वेश्चन नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम टाइम दे रहे हैं 7 से 8, ठीक है ना।
आप इसका आंसर बताइए। Seven 38.18. क्या हो गया? 7 38.18. 18 गलत है। No, 0.18. पॉइंट पे नहीं बताइए, कंप्लीट में बताइए, इसमें रेशियो में बताइए, बटा में, अपान में। Sir, 7 hour 38 2/11 minutes. 38 2/10 सही है, सेम है। सही है। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। चलिए ठीक है। आप कहेंगे सर ये आपका सेवन 8 6 5 4 3 12, ठीक है। आप कहेंगे पहले सर हमको क्या करना पड़ेगा, 7 7 बनाना पड़ेगा, सही है। 7 करने के बाद, 7 बजने के बाद ये आपका टिक 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 करते करते आया होगा, तो इसी पैरेलल होगा, सही है कि नहीं? इसी पैरेलल होगा ना, तो 7:35 होगा एज्यूमिंग टाइम, ये एज्यूम टाइम है, होगा कि नहीं बताइए, बोलिए। होगा सर। के बाद आप कहेंगे कि सर इसका जो एक्चुअल टाइम है, सही है, तो अच्छे से लिख देते हैं, बताइए। एज्यूम टाइम कहेंगे सर ये 7 o'clock हो रहा है, अब 7 पे ही आ जाए तो 7 नंबर पे आ जाएगा, तो कितना मिनट होता है? 35 होता है। तो आपका एक्चुअल जो टाइम रहेगा ना, कहेंगे सर वो डिस्टर्ब भी हुआ है, कहीं ना कहीं मिनट वाली सुई से आर वाली डिस्टर्ब होती है, कितना होती है? 12/11 होती है। अब यहाँ पे लगाएंगे 7 और ये 12 से करेंगे, 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 3 जा 36, 42 हो जाएगा, कैरी 6 करेंगे तो, ठीक है। 7 ये हो जाएगा कितना? 3 टाइम्स, कितना टाइम हो जाएगा? 3 3 जा 11, 3 जा 33, 7 2 9, ठीक है, 9 88 90, ठीक है। ये आपका टाइम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बातें? क्लियर है? बस जी सर, बताइए। आज के लिए चलिए, ठीक आज के लिए इतना ही, उसके बाद कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। है। जी कल जी खत्म सर। कर देंगे। चलिए गुड नाइट। अभी जीएस का क्लास आज थोड़ा वीक है, थोड़ा सा सर के साथ कुछ इशू है, ठीक है। अभी आधे घंटे बाद इंग्लिश का क्लास चलेगा आप लोग का 5:30 पे। ओके, गुड नाइट सर। जीएस ठीक है, जीएस गुड नहीं होगा नाइट। ना सर? नहीं, आज थोड़ा सा सर के साथ इशू है, तो कहीं चले गए हैं। हाँ, ठीक है। अब कल से सर रेगुलर क्लास रहेगा। हेलो। गुड नाइट। हाँ बताइए, हेलो सर। हम बताइए। सर इसमें फॉर्मूला में एंगल 0 बना के निकल सकते हैं क्या? एंगल 0 बना के निकाल सकते हैं,
एंगल 0 बना के जी एंगल 0 30, हाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंगल 0 आ जाएगा, ओके लगाइए लगाइए आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ओके ओके ठीक, गुड नाइट। sayonara. Sayonara.